मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज हमारा टॉपिक चलेगा 5 परिवर्तन या परावर्तन। क्योंकि ये जो है ना, इसका हम उल्लेख तो बहुत सारी पूजन में और इसमें पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिवली इसकी चर्चा जो है विस्तार से आज तक हुई नहीं है। तो थोड़ा सा अपन विस्तार में जाएंगे और इसको पढ़ेंगे। प्रश्न किसी ने किया है, पंच परिवर्तन या परावर्तन कौन से हैं जिनसे मुक्त जीव रहित है ना। मुक्त जीव को वो पंच परिवर्तन नहीं होते, और अपने संसारी जीवों के लिए हमेशा यही आता है कि मैंने पंच परिवर्तन बार बार किए। तो उत्तर में दिया है, पहला है द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। इनका अपन स्वरूप देखेंगे। द्रव्य परिवर्तन किसे कहते हैं? द्रव्य परिवर्तन 2 प्रकार का है, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन, है ना। नो कर्म किसे कहते हैं? जिनसे शरीर आदि की रचना होती है, जिन परमाणुओं से, वो सब जो है, और जो दिखाई देते हैं, विजिबल है जो चीजें हैं, वो सब नो कर्म में आती है। तो जो शरीर आदि की जिनसे उत्पत्ति होती है वो सारे जो है नो कर्म है। और कर्म द्रव्य परिवर्तन यानी कर्म जो आपके 8 मूल जो कर्म है वो, उनकी बात। तो ये दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। वो 3 शरीर कोई से भी हो सकते हैं, औदारिक है, और उसके साथ में वो 2 तो है स्टैंडर्ड, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, या वैक्रियक है, वैक्रियक के साथ भी जो है दो शरीर, और ऐसे 3 शरीर हो गए। तो किसी एक जीव ने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। अनंतर वे पुद्गल स्निग्ध या रुक्ष, स्पर्श तथा वर्ण और गंध आदि के द्वारा जिस तीव्र, मंद और मध्यम भाव रूप से ग्रहण किए थे, उस रूप से अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयों में निर्जीर्ण हो गए। तत्पश्चात अग्रहित परमाणुओं को अनंतवार ग्रहण करके छोड़ा। देखो क्या बताया उन्होंने, जैसे किसी जीव को एक शरीर मिला, वो शरीर के योग्य उसने जो है परमाणु ग्रहण किए एक एट ए टाइम, और वो उसमें एक पर्टिकुलर जिस समय वो ग्रहण किए थे उस समय उसकी जो है जो ग्रहण करने की जो भाव रहे थे वो कुछ रहे होंगे। तो वो तीव्र, मंद और मध्यम भाव रूप से ग्रहण किए, इनमें से किसी भी भाव से उनको ग्रहण किए, और वो पर्टिकुलर समय तक जो है बने रहे। उसके बाद दूसरे समय में वो खिर गए। दूसरे समय मतलब जब भी वो कभी खिर गए। तत्पश्चात अग्रहित परमाणुओं को अनंतवार ग्रहण करके छोड़ा। मतलब ये पूरी साइकिल हो गई। एक मैंने जो परमाणु ग्रहण किए थे एट ए टाइम एक शरीर के, वो मेरे वो उस पर्याय में से निकल गए, चले गए। उसके बाद में फिर मेरी और पर्याय चली, तो उसमें मैंने क्या किया, अनंत बार मैंने नए नए परमाणुओं को ग्रहण किया। यानी आप समझना, मैं स्टार्टिंग कहाँ से किया, कभी एक जगह से मैंने स्टार्ट किया, एक शरीर के परमाणु मैंने 3 शरीर जो कहे अपन ने वो ग्रहण किए, और ग्रहण करके जिस समय वो ग्रहण किए जा रहे थे उस समय मेरा कुछ भाव थे, उसमें तीव्र गति से किए या मंद गति से किए, क्या क्या सोच करके किया, वो सब मेरा एक समय में घटित हुआ। और वो जो परमाणु फलस्वरूप आ गए वो अपनी आयु काल तक बने रहे, जब तक उनको रहना था। उसके बाद वो खिर गए। अब दूसरे परमाणु आ गए, और दूसरे परमाणु आने से पहले ऐसे परमाणु आए जिनको मैंने आज तक ग्रहण नहीं किया था। ठीक है मैंने, तत्पश्चात अग्रहित परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। बीच की स्टेज में क्या क्या हुआ, मिश्र परमाणुओं को अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा, और बीच में ग्रहित परमाणुओं को जो मैंने पहले किए थे उनको भी अनंत बार ग्रहण करके छोड़ा। ऐसे परमाणु जो मैंने बीच पहले भी कभी ग्रहण किए थे
उनको भी अनंत बार लेकर के छोड़ा। तत्पश्चात जब उस जीव ने सर्वप्रथम ग्रहण किए गए वे ही नोकर्म परमाणु उसी प्रकार से नोकर्म भाव को प्राप्त होते हैं, तब यह सब मिलकर एक नोकर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। अब समझना इसकी गहराई। मैंने एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ नोकर्म भाव किए और उनके फलस्वरूप मुझे एक पैकेज मिला और मैंने वह उस तरह के जो परमाणु नाम करके इसके उसके सब ग्रहण किए। और उसके बाद में वो तो एट ए टाइम किया, एक बार किया, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किया। उसके बाद में अनंत बार मैंने ऐसे परमाणु ग्रहण किए जो आज तक नहीं किए, अनंत बार तरह तरह के भाव करके और अनंत भाव किए। फिर उसके बाद में जो पहले ग्रहण किए तो उनको अनंत बार ग्रहण किया, मतलब इसमें मेरा अनंत समय चला गया। वो कंडीशन क्या है कि जब वो पूरे भाव निकलने के बाद वापस मैं उसी तरह के नोकर्म परमाणुओं का ग्रहण करूंगा जो मैंने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किए थे, तब मेरी एक साइकिल पूरी होगी। ये नो कर्म का है ना। इसी तरह से अब दूसरे कर्म द्रव्य परिवर्तन। एक जीव ने 8 प्रकार के कर्म रूप से जिन पुद्गलों को ग्रहण किया वे समयाधिक एक आंवली काल के बाद द्वितीयाधिक समयों में झर गए, है ना। एक समय, हर एक समय में झरण होता रहता ना कर्मों का, नए नए कर्म आते रहते हैं, पुराने कर्म चले जाते हैं। तो मैंने ग्रहण किए एक समय में, उसके बाद में एक समय के बाद एक कावली काल जब हुआ तो वो संपूर्ण बदल गए, निकल गए, दूसरे आ गए। पश्चात जो क्रम नोकर्म द्रव्य परिवर्तन में बदलाया है उसी क्रम से वे ही पुद्गल उसी प्रकार से उस जीव के जब कर्म भाव को प्राप्त होते हैं तब यह सब एक कर्म द्रव्य परिवर्तन कहलाता। कहा भी है कि इस जीव ने सभी पुद्गलों को क्रम से भोग करके छोड़ दिया। जीव कितने हैं? अनंत है। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। उन सब पुद्गल परमाणुओं को जो ग्रहण किए जा सकते हैं उन सबको मैंने कितनी बार ग्रहण किया? अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिया। और इस प्रकार यह जीव असकृत अनंत बार पुद्गल परिवर्तन रूप संसार में घूमता है। अर्थात मैंने जो 8 प्रकार के जो पुद्गल जो कर्म परमाणु हैं उनको एक पॉइंट पे ग्रहण किया। वो ग्रहण करने के बाद में फिर अगले ही समय उनका रूप बदल गया। कितने उसमें निर्जीर्ण हो गए, कितने उसमें कन्वर्ट हो गए, कितना सब कुछ हुआ। समय समझना, एक मिनिमम यूनिट। और उसके बाद में होते होते अनंत काल निकल गया, बहुत दूसरे दूसरे परमाणु आते रहे, दूसरे दूसरे भाव होते रहे। और जब जाकर के अनंत समय के बाद में वैसे ही उसी भाव के रूप में वैसे ही कर्म जब आए तब एक साइकिल पूरी हुई। इसमें कितने अनंत अनंत लगाए ना, तो अनंत भावों के बाद में वो पूरा हुआ परिवर्तन। तो ये परिवर्तन अनंत अनंत काल का है जिसमें कि कर्म नो कर्म और द्रव्य कर्म का परिवर्तन हुआ। अब इससे भी बड़ा परिवर्तन है क्षेत्र परिवर्तन जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है। ऐसा एक सूक्ष्म निगोद लब्ध अपर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ और क्षुद्र भाव ग्रहण काल तक जीकर मर गया। देखो क्या बताया मैंने, जो सबसे छोटा जो जीव है ऐसा वो सूक्ष्म निगोद जात का मैं जीव बना, और वो जो अपर्याप्त जीव बना जो कि सांस के 1/18 भाग में मर जाता है। फिर उसने क्या किया? लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ। आपने वो देखा होगा ना, वो जो टारगेट बनाते हैं ऐसा क्रॉस करके एक वायर जैसा गोल बनाते हैं, तो वो बिल्कुल सेंटर में होता। ऐसे समझ लो कि पूरे लोक के सेंटर में मैं उत्पन्न हुआ। एकदम कंप्लीट पूरा लोक को एक सर्कल बना दो और उसका बीच का जो पॉइंट है वहां मैं उत्पन्न हुआ और क्षुद्र भव कर ग्रहण काल तक जीकर मर गया। 1/18 सांस के 18 भाग में जी करके मर गया। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से, अवगाहना से मतलब क्या है कि जो जितना मैंने एरिया पहले घेरा था, और उसमें भी जो नारकी जीव का भी हमेशा एक जैसे शरीर नहीं रहता ना, कभी उसमें से 1 मिलीमीटर के अनंत में भाग बराबर बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो बोले नहीं, जब जिस समय की अपन बात कर रहे हैं उस समय जो अवगाहना थी उसी अवगाहना को अब वापस लाना।
इस बीच में अनंत भाव निकलेंगे। बोल रहे हैं पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से वहां दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार घनांगुल के असंख्यात में भाग में आकाश के जितने प्रदेश हों उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ, है ना। आकाश है ना, आकाश मतलब उस स्पेस में जहां उत्पन्न हुआ उससे 1-1 मिलीमीटर आगे आसपास घूम करके आकर के उसने पूरा लोक को माप लिया जहां जहां वो उत्पन्न हुआ। उन्हें उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन होता। मतलब कोई भी कर्म और नो कर्म का ऐसा परमाणु उसने नहीं छोड़ा जिसका कि उसने ग्रहण नहीं किया हो, परित्याग नहीं किया हो, ग्रहण नहीं किया हो। ऐसा उसने अनंत बार किया। और जब वही के वही परमाणु आया लौट करके तब साइकिल पूरी हुई। इसी तरह से क्षेत्र परिवर्तन में कि जहां सपोज करो सेंटर में एक जगह उत्पन्न हुआ, फिर धीरे करके मैप करके उसने पूरा ही लोक को माप लिया और सब में एक एक भाव में उसने ग्रहण करते करते उत्पन्न होता रहा। पूरा लोक समाप्त हो गया और फिर से वो उसी अवगाहना से उसी रूप में फिर से उसी क्षेत्र में उत्पन्न हुआ जहां से यात्रा प्रारंभ की थी। तब माना जाएगा कि उसका एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा हुआ। कहा भी है सब लोक क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश भी नहीं है जहां यह अवगाहना के साथ क्रम से नहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया। ये एक बार की कहानी थोड़ी है, ऐसे मैंने कितने क्षेत्र परिवर्तन किए जब से मैं हूं तब से, और मैं कब से हूं, अनादिकाल से। तो ऐसा मैंने नो कर्म परिवर्तन किया, द्रव्य कर्म द्रव्य परिवर्तन किया और क्षेत्र परिवर्तन किया। लेकिन मैं यहीं रुका नहीं, मैंने और परिवर्तन किया, काल परिवर्तन भी किया। ये सब साथ में ही चल रहा है, लेकिन अपन को समझने के लिए अलग अलग बता रहे हैं। काल परिवर्तन किसे कहते हैं? कोई जीव उत्सर्पणी के प्रथम समय में उत्पन्न हुआ और आयु के समाप्त हो जाने पर मर गया। उन्हें वही जीव दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे समय में उत्पन्न हुआ और अपनी आयु के समाप्त होने पर फिर मर गया। उन्हें वही जीव तीसरी उत्सर्पणी के तीसरे समय में उत्पन्न, समझना बात को। ये अभी जो उत्सर्पणी काल चल रहा है तो हुंडा उत्सर्पणी काल चल रहा है। जब उत्सर्पणी काल शुरू होता है, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, तो जैसे उत्सर्पणी काल शुरू हुआ, उत्सर्पणी के पहले समय में मैं उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब आयु समाप्त हो गई, फिर दूसरी उत्सर्पणी आ गई, दूसरी उत्सर्पणी के दूसरे काल में उत्पन्न हुआ मैं। इस तरह तीसरी उत्सर्पणी आई तो उसके तीसरे काल में उत्पन्न हुआ, चौथी उत्सर्पणी आई तो उसके चौथे में हुआ, चौथे समय में। मतलब ऐसे में बढ़ाता गया समय। इस प्रकार इसने क्रम से उत्सर्पणी समाप्त की और फिर इसी प्रकार से अवसर्पणी भी समाप्त की। यह जन्म की निरंतरता कही तथा इसी प्रकार मरण की निरंतरता जाननी चाहिए। तो जन्म का हुआ, ऐसे मरण का। इस प्रकार यह सब मिलकर एक काल परिवर्तन है। कहा भी है काल संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव उत्सर्पणी और अवसर्पणी के सब समयों में अनेक बार जन्मा और मरा। आपको सोच सोच के चक्कर आ जाएगा, इतना लंबा काल वो कैसे हुआ होगा। फिर भव परिवर्तन किसे कहते हैं? ये काल परिवर्तन हो गया, उसके पहले क्षेत्र परिवर्तन पड़ा था, उसके पहले कर्म द्रव्य परिवर्तन और नो कर्म द्रव्य। अब भव परिवर्तन। नरक गति की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। एक जीव उस आयु से वहां उत्पन्न हुआ, उन्हें परिभ्रमण कर उसी आयु से वहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 10,000 वर्ष के जितने समय हैं 10,000 वर्ष के अंदर में कितने समय होंगे? 24 से एक घड़ी में जो है, जैसे वो होता है ना, कितने समय होते हैं, फिर एक अंतर्मुहूर्त में कितने समय होते हैं, फिर उसके बाद एक घंटे में कितने समय होते हैं, ऐसे लगाते लगाते बोल रहे हैं 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतने समय बढ़ा बढ़ा करके वहां उत्पन्न हुआ। 10,000 वर्ष के जितने समय हैं उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ और मरा। उन्हें आयु के एक एक समय बढ़ाकर नरक की 33 सागर आयु समाप्त की। ठीक है, पहले 10,000 साल हो गया, पर अभी और बढ़ाओ।
फिर 33 सागर तक ऐसे ही एक एक समय बढ़ा करके उसी स्थान पर उत्पन्न हुआ। तदनंतर नरक से निकलकर अंतर्मुहूर्त आयु के साथ तिर्यंच गति में उत्पन्न हुआ और पूर्वोक्त क्रम से उसने तिर्यंच गति की 3 पल्योपम आयु समाप्त की। 3 पल्योपम कितना होता है? तिर्यंच गति में बदल बदल के समय फिर एक आगे फिर आगे ऐसा किया। और पूर्वोक्त क्रम से उसने तिर्यंच गति की 3 पल्योपम आयु समाप्त की। इस प्रकार मनुष्य गति में अंतर्मूर्त से लेकर 3 पल्योपम आयु समाप्त की तथा देवगति में नरगति के समान आयु समाप्त की। किंतु देवगति में इतनी विशेषता है कि यहाँ 31 सागरोपम आयु समाप्त होने तक कथन करना चाहिए। 31 सागर तक की बात करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि नवग्रहवेवकों में 31 सागरोपम आयु है, उसके आगे सभी सम्यक दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। जो अपने नवग्रहवेवक है ना, नवग्रहवेवक के बाद में जो ऊपर के जो अनुदेश आदि अनुत्तर विमान है, वहां सब सम्यक दृष्टि देव ही उत्पन्न होते हैं। तो अगर देव भी बनो तो कैसे बनो? सम्यक दृष्टि देव बनना, गारंटेड सम्यक दृष्टि। वैसे तो नीचे भी होते हैं, नित्य दृष्टि भी होते हैं, वहां भी होते हैं, लेकिन वहां का तो गारंटी है कि वहां नवग्रहवेवक से ऊपर वाले सब सम्यक दृष्टि ही होंगे। इस प्रकार सब मिलाकर एक भव परिवर्तन है। कहा भी है, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से उपरिम ग्रहवेवक तक नरक आदि गतियों की जघन्य आदि स्थितियों में उत्पन्न हो होकर अनेक बार परिभ्रमण किया। ये अपने को पढ़ने में भी उतना जो है वो पता नहीं लग रहा कि कितना बड़ा भाव हुआ है। जब अभी आप कई बार पढ़ोगे ना इसको, तब आपको उसकी जो भयावहता है उसका ज्ञान होगा कि कितना कितना मैंने समय उसमें निकाला। और लास्ट में था हमारा भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन देखो और भी सबसे बड़ा। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कषाय आदि स्थान कहे हैं, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कषाय आदि स्थान जानना चाहिए। और इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कषाय आदि स्थान जानना चाहिए। जैसे मैंने कोई कषाय का भाव किया अभी, अब वो कषाय का भाव जो है मेरा अगली ही पर्याय बदलते ही अगले समय में वैसा कषाय भाव नहीं हो, फिर उससे अगला बदला तो फिर और कोई किसी तरह का भाव होगा। ऐसे करते करते अनंत भाव निकल जाने के बाद कभी ऐसा समय आएगा कि जो मैंने अभी कषाय भाव रखा था वही फिर से धारण कर, अनंत भावों के बाद में। और बीच में जितने भी निकल जाए उनकी कोई गिनती नहीं है। जब वैसा ही भाव आएगा तब वो एक साइकिल पूरी होगी और इसमें अनंत वर्ष निकल जाएंगे। इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलाकर एक भाव परिवर्तन होता है। कहा भी है, इस जीव ने मिथ्यात्व के संसर्ग से सब प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंद के स्थानों को प्राप्त कर भाव संसार में भ्रमण किया। जैसे मैंने एक अभी कषाय भाव किया जिसमें उस कषाय भाव में नंबर ऑफ जो प्रदेश थे 100 सपोज करो, और उसका अनुभाग था कुछ कि इतने इतने साल तक जो है वो फल देने की शक्ति है, इतनी इतनी क्वांटिटी में शक्ति है उसकी, और इतना इतना उसमें समय तक देता रहेगा ऐसा हो, और इस टाइप का वो कर्म होगा। ऐसा मैंने एक भाव किया। उस भाव के द्वारा मुझे जो कुछ मिला कि एक कर्म मेरा तय हो गया कि उसकी इतने प्रदेश होंगे, इतनी उसमें स्थिति होगी, इस प्रकार का वो कर्म होगा और इतनी उसमें ताकत होगी। ऐसा मैंने एक कर्म मान लिया। अब उसके बाद तो मेरे कर्म बनते चले जा रहे हैं और मैं अनंत भावों तक बांधता रहा, लेकिन नए नए अनुभाग वाले, नई नई स्थिति वाले, ये सब बदलता रहेगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ, कभी यानी अनंत काल में कभी ऐसा हुआ कि जिस भाव से मैंने अभी ये भाव ये ग्रहण किया था वही लौट करके भाव बने, तब आप समझ लेना कि एक मेरा भाव परिवर्तन पूरा हुआ। यानी सोचो, अनंतानुबंधी है ना, अनंत 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 वर्षों तक ये साइकिल मेरी चलती रहती है, और एक साइकिल नहीं, अनंत साइकिल। तो इस प्रकार से हमने परिवर्तनों का समय पढ़ा। पुद्गल द्रव्य परिवर्तन का काल सबसे कम है, यानी कर्म वाला। क्षेत्र परिवर्तन का काल पुद्गल परिवर्तन से अनंत गुणा है।
काल परिवर्तन का काल क्षेत्र परिवर्तन के काल से अनंत गुना है, भव परिवर्तन का काल काल परिवर्तन के काल से अनंत गुना है, और भाव परिवर्तन का काल भव परिवर्तन के काल से भी अनंत गुना है। इस तरह से हमने ये काल परिवर्तन पढ़े। इसमें किसी ने एक प्रश्न पूछा है, अतीत काल में एक जीव के सबसे कम भाव परिवर्तन हुए हैं। जीव के भूतकाल में कितने परिवर्तन हुए हैं? तो लिखा है अतीत काल में एक जीव के सबसे कम भाव परिवर्तन हुए हैं। भाव परिवर्तन के प्रमाण से भव परिवर्तनों का प्रमाण अनंत गुना है। भव परिवर्तन से काल परिवर्तन अनंत गुणी बार हुए हैं। काल परिवर्तनों से क्षेत्र परिवर्तन अनंत गुणी बार हुए हैं। क्षेत्र परिवर्तनों से पुद्गल परिवर्तन अनंत गुणी बार हुए हैं, है ना। यहाँ विशेष यह है कि नित्य निगोद के जीवों को छोड़कर 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान करना चाहिए। नित्य निगोद को क्यों नहीं लिया इसमें साथ में? क्योंकि वहां तो बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो आज तक उससे निकले ही नहीं, तो क्या परिवर्तन करेंगे? उसके अलावा बाकी के जीवों के लिए ये बात कही गई। तो ऐसा हमने, इसलिए उन्होंने युगल जी ने लिखा ना, भवन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ये मैंने जन्म क्यों धारण किए? इसी आकांक्षा में कि शायद अगला भाव उससे बेहतर हो, शायद मुझे वहां सुख मिल जाए। इसी आकांक्षा में मैंने नित्य नए नए कषायों का वर्ण किया, नए नए शरीरों को धारण किया, संसार के समस्त प्रदेशों का भ्रमण किया, नाना प्रकार की गतियों योनियों को धारण किया, और आज भी उस सुख की तलाश मुझे वैसी ही बनी हुई है। लेकिन मेरे उपाय सम्यक नहीं होने के कारण मेरी वो यात्रा सार्थक नहीं हुई। इसलिए अभी भी मैं उसी अभिलाषा में, हम समस्त जीव सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर वो 5 परिवर्तन करते रहते हैं। सोचो मैंने कितना समय गंवाया, यूं ही गंवाया बिना किसी उद्देश्य के। सुख की आकांक्षा थी, लेकिन ना तो सुख का स्वरूप पता था और ना ही ये पता था कि सुख मेरे अंदर ही मौजूद है। और आज भी जब हमारा ज्ञान इतना परिपक्व हो गया है, जब हमने इन 5 परिवर्तन का स्वरूप भी समझ लिया है, तब भी अभी क्या गारंटी है कि मैं उन भवों से निकल जाऊंगा? लेकिन एक आशा की किरण जरूर समझ में आती है कि अब जब मुझे इतनी गहराई से ये समझ में आने लगा है कि मैं गलत रास्तों पर चला, गलत रास्तों पर भटका, तो एक बार अब आचार्यों के बताए हुए उस मार्ग पर चलकर तो देखूं जिसे मैंने आज तक आजमाया नहीं। ऐसा सोचते ही क्रांति हो जाती है जीवन में। और ये हमारा जो प्रयास है, ये खाली ना जाने पाए इसका ध्यान रखना। सब प्रकार से उत्तम पर्याय मिली है, इस दाव को चूकना मत, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो जो पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी थी ना उन्होंने, जब मोहम्मद गौरी के सामने उसको ले जाया गया था और वो शब्द भेदी बाण चलाता था, तो वो कवि थे ना चंद्रवरदाई, उनको मौका मिला कि कविता के माध्यम से आप उसको एनकरेज करो चंद्रवरदाई को। तो उन्होंने कविता में ही बोल दिया था कि इतने गज ऊपर जो है वो सुल्तान बैठा हुआ है और इतने इतना डिस्टेंस है, और शब्द वेदी बाण चला था ना, तो उन्होंने बोला मत चूको चौहान, ये दाव अब चूकना मत, लक्ष्य की प्राप्ति का समय आ गया। ऐसा 6 डाला में भी लिखा है उन्होंने, पंडित दौलत राम जी ने, ये दाव मत चूको। ये उत्तम पर्याय मिली है, कितने क्षणों तक मिली है, कितने समय हमारे पास रहेगी पता नहीं, इसलिए उसका भरपूर उपयोग करना। 24 घंटों में से जितना भी हमें सोते उठते बैठते, जितना भी हमारे ध्यान में ये बातें आ जाएं कि मैंने कितना समय खराब कर दिया, और ये पर्याय गई, 30 पर्याय मान लो चली गई, जो मुझे कुल 2000 सागर के लिए मिली थी, तो अब अनंत भवों तक फिर मिलने वाली नहीं, मैं चला जाऊंगा वही निगोद में जहां से आया था। तो बहुत ध्यान से भैया, ये बहुत करुणा का विषय है, स्वयं के ऊपर करुणा करना, और दूसरे जीवों पर तो हमने बहुत करुणाएं की,
लेकिन स्वयं के ऊपर आज तक करुणा की नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये परिवर्तनों का काल समझा। और इसमें वैसे और भी चीजें दी हुई हैं, संसारी जीवों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और मुक्त जीव की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये कभी अपन विस्तार से फिर पढ़ेंगे। अभी अपन फिर अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। हमने अभी तक जो है दोहा पढ़े थे, शायद 75 तक पढ़ा, 75। हाँ 75 हमने पढ़ लिया था। कहाँ चला गया? उसको बुलाना यार, ना बुलाना क्या, कुछ हो गया इसमें गड़बड़। अरे वो किताब चली गई इसमें से यार। नहीं बस आप इस पर क्लिक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। 75 हमने पढ़ा था। अट्ठे कम्मय बाहिरौ शैलह दोषहु चत्तु दंसनान चरितमौ अपा भावी निरुत्तु ना, ये 75 नंबर हमने पढ़ा था। शुद्धोपयोग के साथ रहने वाले अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव स्वरूप आत्मा को निश्चय कर चिंतन कर। भावार्थ है, देखे सुने अनुभवे भोगों की अभिलाषा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर निज स्वरूप का ध्यान कर। यहाँ उपादेय रूप अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी और सब भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म से जुदा जो शुद्धात्मा है, वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले निकट भव्यों को उपादेय है, ऐसा तात्पर्य हुआ। जब अपन ने ये दुआ पढ़ा था, अपन ने ये भी चर्चा की थी कि ये जिस जीव ने उन्हीं भोगों की अभिलाषा की जो उसके देखे हुए सुने हुए चिर परिचित भोग आदि हैं, उन्हीं की अभिलाषा करी और उन अभिलाषाओं को करते हुए पुनः मैंने वही सब विभाव भाव किए जो अब तक करता आया, वही रिपीट किए, इसीलिए तो पंच परिवर्तन हुए ना। और ये नहीं सोचा कि इन सारे भावों से ये जीव अलग है। पंच परिवर्तन करते समय भी ये जीव उन सब भावों से उन दशाओं से अलग रहा। ये तो जीव नहीं, लेकिन जीव के जो विभाव परिणाम थे उनके द्वारा ये इधर उधर भटकता रहा। तो वो क्या बोल रहे हैं, जिसने वो यात्रा की, उस जीव की जो यात्रा हुई, उस जीव के वो विभाव से रहित होने वाले स्वरूप का चिंतन करना और उन भावों में, उन खोटे भाव में अब मत जाना जो अभिलाषाओं के माध्यम से मैं करता रहा। देखो मैं निरर्थक नहीं भटका। अगर भगवान मुझसे पूछे कि तुमने ये सब क्यों किया, तो मैं बहुत दयनीय होकर के बहुत क्या बोलना चाहिए उनके सामने नतमस्तक होकर के अपनी दयनीय भाषा में उनसे ये कहता कि महाराज मैंने ये सब कुछ निरर्थक नहीं किया। बोले फिर कैसे किया? बोले मैं तो खाली अपने सुख की तलाश में था और सुख के और कोई उपाय मुझे पता थे नहीं। अत्यंत कातर शब्दों में मैंने उनसे निवेदन किया कि भगवान ये सब मैंने भूलवश किया, अज्ञानवश किया। जिन भोगों से मैं परिचित था, मैं यही मानता रहा कि यही तो सुख के सोपान है, यही से इन्हीं से सुखी हुआ जाता है। और बार बार मैंने वही भाव किए, लेकिन मुझको न मिली सुख की रेखा, मुझे किंचित मात्र सुख मिला नहीं।
फिर मैंने दोबारा से कुछ कुछ भाव किए, लेकिन वो सारे भाव निकृष्ट जाति के ही रहे और मैं निरंतर ये 5 परिवर्तन करता रहा। तो वो क्या बोल रहे हैं, अब तुम क्या करना कि उन भावों का, उन भोगों की अभिलाषा मत करना और अपने शुद्ध पर्याय में स्थित शुद्ध अवस्था वाली उस आत्मा का ही चिंतन करना। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से जुदा जो शुद्ध आत्मा है वही अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाले निकट भव्य को उपादेय है। हमारी क्यों नहीं आई वो बात? अपने से कोई पूछे कि साहब आपको वो अभेद रत्नत्रय को धारण करने वाली स्थिति क्यों नहीं आई, तो हम ये कह सकते हैं कि साहब उसमें लिखा है कि निकट भव्यों को मिलती है। तो निकट भव्य हम नहीं है क्या? बोले निकट भव्य तो हम हैं। जैसे ही वो स्थिति आ जाएगी समझ लेना कि अब मेरा ये परिवर्तन समाप्त होने वाले हैं। अब दिख गई है मुझे वो आत्मा का, उसका स्वरूप मेरे संज्ञान में आ गया है, जो सर्व प्रकार के कर्म उपकर्मों से रहित था और जो निश्चय से रत्नत्रय का धारी ही है। ऐसे आत्मा का एक बार में एहसास होते ही 5 परावर्तनों की समझो कि अब एक्सपायरी डेट आ गई। ऐसे 3 प्रकार के आत्मा के कहने वाले प्रथम महाअधिकार में जुदे जुदे स्वतंत्र भेद भावना के स्थल में 9 दुहा सूत्र कहे। आगे निश्चय कर सम्यक दृष्टि की मुख्यता से स्वतंत्र एक दुहा सूत्र कहते हैं। ये भी अपन ने पढ़ा था देखो, लेकिन अपन फिर पढ़ेंगे 76 नंबर। अपिम 76 अपिम अपुमणंत जीव सम्मा दिठिठर हवे सम्माई दिठौ जीव डौ लौकम मयीम मुच्चेई। इसका अर्थ देखते हैं। ऐसे सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि जीव अपना आगे निश्चय न कर सम्यक दृष्टि की मुख्यता से स्वतंत्र एक दुआ सूत्र कहते हैं। अपने को अपने से जानता हुआ यह जीव सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि हुआ संता जल्दी कर्मों से छूट जाता है। भावार्थ है यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणत हुआ अंतरात्मा होकर अपने को अनुभवता हुआ वीतराग सम्यक दृष्टि होता है। तब सम्यक दृष्टि होने के कारण से ज्ञानावरण आदि कर्मों से शीघ्र ही छूट जाता है, रहित हो जाता है ना। क्या हुआ कि एक जगह पे जो है वो दौड़ चली, मैराथन दौड़ होती ना, दौड़ लगा रहे थे लोग, तो उन्होंने वो दौड़ का एक नियम बनाया कि कौन लोगों को दौड़ना है। तो हम भी दौड़ चले, हमने सुना ही नहीं आगे पीछे का कि दौड़ किसकी है, सब दौड़ रहे थे इसलिए हम भी दौड़ लिए। तो उसमें आया था कि जो नीचे गोत्र के लोग हैं उनकी दौड़ है ये, क्योंकि हमने तो ये सुना नहीं, हम भी दौड़ चले। तो रास्ते में हमें वो सारे जो जीव मिले, हमको अजीब लगा कि इनकी एक की भी जो है ना वो स्वांग आदि हमसे मिलता नहीं, लेकिन हम भी दौड़े चले आ रहे। फिर हमारे साथ एक और भी था जो हमारे साथ में जो गलती से चला आया था, उसने चर्चा की कि भैया हमने शायद ठीक से सुना नहीं, ये दौड़ किन लोगों की दौड़ चल रही है। उन्होंने बोला है नीच गोत्र की वालों की चल रही है, तो हम सब तो उच्च गोत्र वाले हैं। बोले ऐसा है क्या? ना तो हमने वो अनाउंसमेंट सुना और ना ये जाना कि हम उच्च गोत्र के हैं। बोले नहीं, अपनी देखो स्वयं की वेशभूषा देखो, अपने भाव देखो, तुम्हें नहीं लगता कि अपन जो उच्च गोत्र वाले हैं? लगता तो है। तो फिर क्यों दौड़ रहे हो? बोले अनजाने में दौड़ रहे थे, अब नहीं दौड़ूंगा, वहीं मेरे कदम स्थिर हो गए। मैंने अपने आप को निहारा, मैंने अपने आप को जाना कि मैं कौन हूं, मैं कौन से गोत्र का हूं, मुझे क्या शोभा देता है, मुझे कौन से भाव और कौन से कर्म अच्छे हो लगते हैं, मुझे करना चाहिए। तब मेरा वो स्वाभिमान जागृत हुआ, जिसे मैं स्वाभिमान कहता हूँ। स्वाभिमान का अर्थ क्या है कि मेरे करने योग्य क्या चीजें हैं, इसका भान हो जाना, यही स्वाभिमान है। मुझे पता लगा कि इस दौड़ में मैं निरर्थक घूम रहा था, दौड़ रहा था,
बिना ये जाने कि इस दौड़ की मंजिल क्या है, कौन लोग दौड़ रहे हैं, क्या पाने के लिए दौड़ रहे हैं। और ऐसा जानते ही मुझे अपने स्वरूप का भान हुआ। स्वरूप का भान होते ही, स्वरूप में दृष्टि जाते ही वो आनंद जैसे क्षण मुझे दिखाई देने लगे। और तब मैं समझ गया कि अब तक मैं जो बिना देखे बिना समझे दौड़ रहा था, उसमें आनंद क्यों नहीं आ रहा था। और जिस क्षण मैंने अपना पुनरावलोकन किया, स्वयं को जाना, स्वयं के स्वरूप को जाना, फिर और कहीं जाने का मन ही नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने क्या दिया, यह आत्मा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में परिणित हुआ, अंतरात्मा होकर अपने को अनुभवता हुआ वीतराग सम्यक दृष्टि होता है ना। मैंने आपको यहाँ दो चीज बताई थी, न केवल सम्यक दृष्टि हुआ बल्कि वीतराग विशेषण वाला भी हो गया। वो कैसे हो गया, एक बार में तो सामान्य सम्यक दृष्टि जीव हुआ चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, जिसने अपने स्वरूप को जाना पहचाना, उसमें होने वाले आनंद ने उसको आकर्षित किया और वो उसी रास्ते पर अब चलने लगा। बार बार डुबकी लगाता था अपने स्वरूप के अंदर और आनंदित होकर उसी दिशा में फिर बढ़ चलता था। इसे ऐसा करते करते उसके मन में एक भाव आया कि भैया जब संसार में कुछ रखा ही नहीं है तो इन अभिलाषाओं को छोड़ो। इन अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए उसने विधिवत अणुव्रत आदि धारण किए, और अणुव्रत धारण करने के पश्चात भी उसको पूरा आनंद आया नहीं, और करते करते वो मुनि बन गया। मुनि बन करके उसने फिर श्रेणी आरोहण करना शुरू किया। तत्पश्चात वो वीतराग सम्यक दृष्टि हो चला। कषायों की निवृत्ति पूर्ण हो गई तो वीतराग हो गए। तो बोल रहे हैं कि वो अपने को अनुभवता हुआ वीतराग सम्यक दृष्टि होता है, तब सम्यक दृष्टि होने के कारण से ज्ञानावरणादि कर्मों से शीघ्र ही छूट जाता है, रहित हो जाता है। इस श्रेणी आरोहण क्या है, कोई ऐसा थोड़ी कोई पहाड़ खड़ा है उसके ऊपर चढ़ना है आप। मेरे भावों की ही ये श्रृंखलाएं हैं जो ऊंची ऊंची जो है बनी हुई हैं। उन श्रृंखलाओं को क्रॉस करना ही तो वो वीतरागी बनने जैसा है। सप्तम गुण स्थान धारी वो मुनिराज जब और थोड़ा सा जो परिश्रम करते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं, तो अष्टम गुण स्थान से ऑनवर्ड वो यही तो करते हैं। 8वें गुण स्थान में चलते हैं, कितनी कर्मों की प्रकृतियां से को क्षय कर देते हैं, और आगे चलते हैं 9वें गुण स्थान में थोक के भाव में कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं। फिर 10वां 11वां, जिनको 11वां पड़ता है उनको, नहीं तो 10वां 12वां, ज्यादा दूर थोड़ी है। 12वां क्रॉस करते ही 13वें के रूप में हम क्या बन जाते हैं, अरहंत बन जाते हैं। अब वो यात्रा मेरे लिए मुश्किल नहीं रही। क्यों नहीं रही, अब मैं ठहर गया हूं। ठहर करके मैंने अपना अवलोकन किया, अपने स्वरूप का चिंतन किया। अब मेरी दिशा कभी बदलेगी नहीं, अब मैं भटकूंगा नहीं। बहुत चला उन पगडंडियों पर, अब मैं हाईवे पर आ गया। और हाईवे पर भी मुझे वो डेस्टिनेशन साफ दिखाई दे रहा है जहां मुझे जाना। अब क्या देर है, अपनी सामर्थ्य का ज्ञान है, उस राह का ज्ञान है, और सामने मंजिल भी दिखाई दे रही है। तो इसलिए अपने को अनुभवता हुआ वीतराग सम्यक दृष्टि होता है, तब सम्यक दृष्टि होने के कारण से ज्ञानावरणादि कर्मों से शीघ्र ही छूट जाता है, रहित हो जाता है। उन्होंने सम्यक दृष्टि होने के कारण बोला, उसका पूरा समझना। ये सम्यक दृष्टि कैसा, वीतरागी सम्यक दृष्टि। 77 नंबर में देखते हैं, उसका पूरा भी हुआ नहीं है। यहाँ जिस हेतु वीतराग सम्यक दृष्टि होने से यह जीव कर्मों से छूटकर सिद्ध हो जाता है, इसी कारण वीतराग चारित्र के अनुकूल जो शुद्धात्मानुभूति रूप वीतराग सम्यक्त है, वही ध्यावने योग्य है। देखो मैंने नीचे देखा नहीं था, वही बात उन्होंने लिखी जो मैंने आपसे कहा। ऐसा अभिप्राय हुआ, ऐसा ही कथन श्री कुंद कुंदाचार्य ने मोक्ष पाहुड़ ग्रंथ में निश्चय सम्यक के लक्षण में किया है। उसका अर्थ यह है कि आत्म स्वरूप में मग्न हुआ जो यति माने मुनि, वह निश्चय नहीं कर सम्यक दृष्टि होता है,
फिर वह सम्यक दृष्टि सम्यक्त रूप परिणमता हुआ दुष्ट 8 कर्मों को क्षय करता है ना। सम्यक दृष्टि सम्यक्त रूप परिणमने का अर्थ क्या है? वो सम्यक दृष्टि जीव जब वीतरागी सम्यक की प्राप्ति करता है, अर्थात शुद्धोपयोग में चला जाता है, अर्थात श्रेणी आरोहण करता है, तो 8 कर्म जो हैं तुरंत नाश को प्राप्त होते हैं। मैं आपको अभी पूरा चार्ट सहित आगे बताऊंगा कि कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से कर्म की प्रकृतियां नाम सहित बताऊंगा, कैसे वो एक एक करके निकलते जाते हैं। आपको बहुत आनंद आएगा। जैसे कि किसी के शत्रुओं को, कोई अपने शत्रुओं को पराजित करता हुआ जाए तो उसको बोलते हैं आप शत्रु नंबर फला फला, उसके ऊपर जय प्राप्त हो गई। और आगे बढ़ा तो बोलते हैं आओ उसने ये भी कर लिया, उतने शत्रु और पराजित हो गए। ऐसे अंतिम जीत की ओर कूच कर रहा। ऐसा मैं आपको पूरा गुण स्थानों का अपन ने पहले भी पढ़ा था, फिर से आपको नाम सहित बताऊंगा और उनको जस्टिफाई करूंगा कि उस गुण स्थान में ही क्यों वो कर्मों की प्रकृतियां नष्ट होती हैं। मैं करते करते आपको पूरा लॉजिकल लगेगा कि वास्तव में यही सही क्रम है। तो ऐसा हमने 76 नंबर का पढ़ा, सम्यक दृष्टि सम्यक रूप परिणमित होता हुआ दुष्ट 8 कर्मों को क्षय करता। मैं 1-2 और पढ़ूंगा। 77 पज्जय रत्तौ जीवडौ मिच्छा दिट्ठी हवे बंधई बहुवी कम्मणा जे संसार उभमे, है ना। तो क्या बोले 77 में? इसके बाद मिथ्या दृष्टि के लक्षण के कथन की मुख्यता से 8 दोहे कहते हैं, है ना। शरीर आदि पर्याय में लीन हुआ जो अज्ञानी जीव है वह मिथ्या दृष्टि होता। अपन ने मिथ्या दृष्टि के ऊपर में पूरा पढ़ लिया ना, किस तरह के कितनी कितनी तरह के मिथ्यात्व होते हैं। जो अज्ञानी जीव है वह मिथ्या दृष्टि होता है और फिर वह अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है जिनसे कि संसार में भ्रमण करता है। परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख जो 8 मद 8 मल 6 अनायतन 3 मूर्ता इन 25 दोषों कर सहित अतत्व श्रद्धा रूप मिथ्या परिणाम जिसके हैं वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। हमने आपको विस्तार से बताया था सब। 8 मद कौन से होते हैं, 8 मल कौन से, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। मैं भी आपको अनम्यूट करूंगा, अगर उनमें से कुछ समझ में नहीं आया तो अपन फिर बताएंगे। वह मिथ्या दृष्टि नर नरकादि विभाव पर्यायों में लीन रहता है। उस मिथ्यात्व परिणाम से शुद्ध आत्मा के अनुभव से परान्मुख अनेक तरह के कर्मों को बांधता है। क्यों बांधता है? शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं है, उसका अनुभव तो दूर की बात, उसका स्वरूप भी पता नहीं है, इसलिए बांधता रहता है। जिनसे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव रूपी 5 प्रकार के संसार में भटकता है। ऐसा कोई शरीर नहीं जो इसने धारण ना किया हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां ना उपजा हो और जहां मरण ना किया हो। ये सब हमने पढ़ लिया है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। कौन गया हो? आज इन लोगों ने क्या सेटिंग कर दी, बुलाना जरा, बुलाओ बुलाओ। हाँ हो गया नहीं? हाँ सर। अब ये जो पंच परावर्तन आपने बताए जी, तो उसमें कई प्रश्न उठते हैं। अरे वाह, बताइए। पहला तो ये है कि जो आपने पंच परावर्तन बताए वो सारे एक सीरीज में होते हैं, उनका कोई क्रम है और या सब एक समय होते हैं कि अलग अलग समय में होते हैं? बहुत बढ़िया आपने बात कही, ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन है। देखो, और सब लोगों से पूछें कि सबने ये डिस्कशन में क्या निष्कर्ष निकाला कि अलग अलग होते हैं क्या, कि जब एक परिवर्तन होता है दूसरे परिवर्तन रुक जाते हैं क्या? रुको, मुझे एक परिवर्तन पूरा करने दो, तुम क्यों आ गए? नहीं, वही मतलब सीरीज में होते हैं या कॉन्साइड करते हैं। दूसरा प्रश्न है जी, तब क्या कहते हैं जीव श्रेणी आरोहण करता है
हाँ तो हमें पंच परावर्तनों की क्या स्थिति रहती है? हाँ, वाह, बहुत अच्छे प्रश्न। देखो, एक प्रश्न मेरा भी है भाई साहब। अच्छा, जो आपने बताया है कि एक कषाय भाव करने के बाद जब सेम भाव फिर से होता है तब एक परावर्तन कंप्लीट होता है, जी, सेम कषाय भाव का। हाँ हाँ, बराबर। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस समय वो उदाई में आता है और मतलब वो खिड़ता है और नया बंधता है? हाँ, देखिए, मैं दोनों का सवाल का जवाब देता हूँ। नहीं, इसमें एक चीज और सुन लीजिए। हाँ नीरजा जी ने बोला, वो मैं पूछने वाला था हाँ कि जब पंच परावर्तन का एक साइकिल पूरा होता है हाँ, तो क्या मैंडेटरी है कि उसी तरह का काल, द्रव्य और भाव भव वो सेम कोइंसाइड होके दोबारा से शुरू होगी श्रृंखला? हाँ 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 हाँ, 260, एक मिनट। देखो, पहली बात तो क्या है कि ये अपन ने समझने के लिए अलग अलग समझे हैं। जी। इनमें से कोई भी परिवर्तन रुकता नहीं है, सारे ही चल रहे हैं पैरेलल में। हाँ, क्योंकि मेरा द्रव्य भी परिवर्तन हो रहा है, मेरे भाव भी परिवर्तन हो रहे हैं, मेरा क्षेत्र भी परिवर्तन हो रहा है, और उस समय उन क्षेत्रों में रह करके भी मेरे भाव बदल रहे हैं। तो ये सारी घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। लेकिन अपन शुरू क्या करते हैं, जैसे किसी आदमी ने दौड़ना शुरू किया, अभी दौड़ना शुरू किया तो जिसने यहाँ से, जैसे मैंने एक लाइन खींच दी, उस लाइन से उसको बोला कि जब तुम लौट के यहाँ आओगे तब तुम्हारा एक राउंड माना जाएगा। उसी समय एक दूसरे व्यक्ति ने अपने हिसाब से दूसरे कलर का एक जो है वो बना दिया मार्क। उसने बोला मेरे हिसाब से जब आप यहाँ लौट के आओगे तब मैं मानूंगा कि आपकी एक साइकिल पूरी हुई। दौड़ने वाला वही व्यक्ति है, और वो अलग अलग दौड़ के पैमाने उन लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन वो निरंतर दौड़ रहा है। उसमें उसका भी मार्क आ रहा है, दूसरे का मार्क भी आ रहा है, तीसरे का भी मार्क आ रहा है। नहीं, यह एक प्रश्न उठता है साहब। हाँ जैसे आप नामकर्म का साइकिल पूरा किया, हाँ तो नामकर्म का साइकिल जब पूरा करेगा तो नामकर्म तो उससे जुड़ा हुआ है, आयुकर्म से, उद्गल से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो जब उसकी आयु पूरी होगी तब दूसरे भव में जाएगा, तब उसका दूसरा नामकर्म शुरू होगा। तो उसके साथ में उसका क्षेत्र परिवर्तन भी होगा, काल परिवर्तन भी होगा। तो जब तक उसकी आयु चल रही है, बंधी हुई है, तो वो नामकर्म का जो परिवर्तन है वो सीरीज तो चलती रहेगी, तब तक नहीं आएगी नहीं। देखो, अपन एक उस छोटे से उदाहरण से समझे कि जैसे मैंने क्षेत्र परिवर्तन की बात करी जी एक क्षेत्र में एक पर्टिकुलर जगह पे वो जीव उत्पन्न हुआ, जी और वहां पर जिस समय उत्पन्न हुआ उसके कुछ भाव भी रहे होंगे, जी हाँ, उसके साथ में कुछ कर्म और नो कर्म भी होंगे, नो कर्म भी होंगे, नाम कर्म भी होंगे। सब कुछ होगा। नाम कर्म आदि तो नो कर्म के उसमें ही आते ना, या नो कर्म तो सब आ गए भाव। अगाति कर्म के उसमें नाम कर्म आता या है, या वो भाव आ गए। अब उस व्यक्ति ने ये जाने बिना ज्यादा कि मेरे कौन से भाव चल रहे हैं, अगला उसने कई परिवर्तन किए, और अपन नजर रख रहे हैं खाली एक एक परिवर्तन के ऊपर। अब वो दूसरे क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, उस समय उसके भाव कुछ और थे, नए तरह के नो कर्म थे, नई तरह की बाकी सब चीजें थी। तो वो सारे भी परिवर्तन तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी काउंटिंग कहीं अलग हो रही। मान समझे, यहाँ मैं परिवर्तन कहाँ का काउंट कर रहा हूँ अभी, कि मैं क्षेत्र का परिवर्तन कर रहा हूँ, उसके क्या भाव रहे, क्या नो कर्म रहे, और किस तरह का उसके और दूसरी क्षेत्र आदि रहे वो क्षेत्र में मैं नहीं गिन रहा हूँ। मैं क्षेत्र का परिवर्तन ही खाली फोकस किए हो कि जब ये जीव सारे भवों से लौट करके फिर इसी स्थान पर जब उत्पन्न होगा तब मेरी एक साइकिल पूरी होगी। बाकी सब गुण हो जाएंगे। बाकी सबको मैं नहीं काउंट कर रहा। और उसके लिए मैंने एक दूसरा आदमी अपॉइंट किया है जो ये देख रहा है कि भावों की अपेक्षा से या कर्मों की अपेक्षा से इसकी साइकिल कब पूरी होती। ओके, तो वो साइकिल भी बंद थोड़ी हुई है, लेकिन काउंट बंद नहीं मैंने हुई है। नहीं किया। हाँ, बंद नहीं हुई है, बंद मतलब नहीं वो हुई। तो पैरेलल चलती रहेंगी, हाँ मगर उनका जो साइकिल कंप्लीशन होगा वो काल अवधि के हिसाब से डिफरेंट मूवमेंट्स पे होगा। ये बात यही पूछ रहा था मैं हाँ, बिल्कुल आपने सही पूछा, क्वेश्चन बहुत आपका वैलिड था। और वो सब एक साथ होता है, और एक साथ होते होते तो और दिक्कत आ जाती है कि अपन ये नहीं कह सकते भाई साहब मेरा एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा हो जाने देना, आप अपना बाद में कर लेना है। तो किसको कहोगे, मैं ही तो कर रहा हूँ सब। तो ये सारे परिवर्तन जब क्या कहते हैं जीव वितरागी अवस्था में जाता है
तब पंच ये परिवर्तन से जब तक संसारी अवस्था में जीव रहता है, देखो इसमें लिखा भी है, भाव परिवर्तन किसे कहते हैं, जीव के भूतकाल में कितने परिवर्तन हुए हैं और देखो जो सम्यक दृष्टि जब जीव होता है तो सम्यक दृष्टि जीव होते ही क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, अपन ने क्या पढ़ा था, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण से घट करके उसके उनसे सारे कर्मों की स्थिति अंतर अंतर उसमें आ जाती है ना, या तो वो अनंत काल की बजाय वो घट करके उसके ऊपर रह जाता है। ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वो पंच परावर्तन काल का जो है वो उनका भी पटाक्षेप होने लगता है। वही उसी से कोरिलेट कर रहा था। बिल्कुल सम्यक दृष्टि से आप करना शुरू करो, इसलिए कहते हैं कि वो सम्यक दृष्टि होने के बाद वो संसार चुल्लू भर रह जाता है। हाँ, तो फिर वो चाहे सम्यक दर्शन होगा, फिर छाया समृद्धि होगा, तो उसी हिसाब से वो घटते चले जाएंगे। अभी आप देखो कि अगर वो सम्यक दृष्टि एक बार होने के बाद में मिथ्या दृष्टि भी बन जाता है तो उसमें क्या लिखा है, अधिक से अधिक अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में वो जीव अवश्य मोक्ष जाएगा। हाँ, अर्ध परावर्तन काल और अर्ध पुद्गल परावर्तन काल इन पंच महापरिवर्तन के मुकाबले तो बहुत थोड़ा सा है, वैसे तो अनंत है वो भी, लेकिन इनके मुकाबले में कितना कम। इसी से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बढ़िया किया आपने। और नीरजा जी का और कुछ क्वेश्चन था? हाँ, मैंने ये पूछा था भाई साहब कि जैसे आपने बताया था एक कषाय का जो भाव किया और उसके बाद जब सेम कषाय का भाव होगा तब एक परावर्तन कंप्लीट होता है। हाँ, भाव परावर्तन, बिल्कुल भाव परावर्तन ये दिया, देखो उन्होंने भाव परिवर्तन किसे कहते हैं, इसे बहुत लंबा चौड़ा दिया है, मैंने इसमें शॉर्ट करके आपको बताया था। जिस प्रकार सबसे जघन्य स्थिति के कषाय आदि स्थान कहे हैं, उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थिति के भी कषाय आदि स्थान जानने चाहिए। और इसी प्रकार एक एक समय अधिक के क्रम से 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति तक प्रत्येक स्थिति विकल्प के भी कषाय आदि स्थान जानने चाहिए। मतलब वो फिर बढ़ते बढ़ते जो है ना कषाय जो उत्कृष्ट जगह तक जब चले जाएं। इसी प्रकार सब मूल प्रकृतियों का और उनकी उत्तर प्रकृतियों के परिवर्तन का क्रम जानना चाहिए। यह सब मिलकर एक भाव परिवर्तन होता है ना, जब वो वापस से उसी तरह के भाव होते हैं तब उसको एक भाव परिवर्तन कहा जाता है। हाँ, भाव परिवर्तन कहते हैं, मतलब इसका मतलब कि ये भी हुआ कि जब सेम भाव प्रकट होगा तब तभी पुराना वाला खिरेगा और नया बंधेगा? ना 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 ना, ना ये मतलब ऐसा नहीं है, ये परावर्तन है, अलग है ये, ऐसा नहीं। हाँ, और वो अनुबंध और उसके हिसाब से खिड़ जाते हैं, है ना। देखो बीच में जितने भी भाव जो आपने धारण किए वो काउंटिंग में नहीं आते, जब उसी प्रकार का भाव आपका जब आएगा तब वो जाके माना जाएगा कि वो अब वो आ गया है, इसलिए वो पूरा आपका परिवर्तन पूरा हुआ, परावर्तन। ठीक है। ऐसी क्षेत्र का मैंने आपको बताया कि जो जीव ने आज यहाँ जन्म लिया, जितनी अवगाहना के साथ जन्म लिया था, मान लीजिए कि मैं 1/1000 मिलीमीटर की अवगाहना वाला शरीरधारी निगोदिया जीव हुआ, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ, उसके बाद में मैं बढ़ा और अब मेरा थोड़ा सा किंचित आकार भी बढ़ गया, अब मेरा वो दूसरा क्षेत्र में जन्म लिया, उसके एडजेसेंट क्षेत्र में, फिर उससे तीसरा एडजेसेंट क्षेत्र में मेरी अवगाहना भी बदल गई, बहुत कुछ बदल गया। जब मैं अब पलट करके उतनी ही अवगाहना से जो पहले थी प्रारंभ में, जो पुराना ओरिजिनल था उतना लेंगे तब एक होगा, तब एक परिवर्तन होगा और उस बीच में अनंत भाव में धारण कर लूंगा। भगवान। तो ये जो एडजेसेंट आप जैसे बता रहे हैं, तो मतलब इस तरह से चलेगा कि कुछ भी रैंडम हो सकता है क्षेत्र का परिवर्तन जो है? हाँ, मतलब जैसे अभी आपने लोकाकाश में है जी, अभी आप जीव यहाँ पर है और फिर कहीं और जन्म ले लिया उसने क्षेत्र में, आप बोले कि एडजेसेंट, जब वो एडजेसेंट क्षेत्र में दोबारा आएगा पूरा चक्र काट के वो घूमता रहेगा, वो तो जो आप कह रहे हो वैसे ही करेगा ही, वो बैठा थोड़ी है, वो वहां से रैंडम, वो तो रैंडम जैसा चलता रहेगा। नहीं, रैंडम नहीं, देखो वहां से जैसे मैंने बताया कि एक जगह पैदा हुआ, उसके बाद में उसके दूसरी जगह गया, फिर तीसरे एडजेसेंट होता होता पूरा ही उसने लोकाकाश को कवर कर दिया, ठीक है।
अब जब वो वहां पूरा कवर होने के बाद वापस वहीं पे आएगा जिस जगह से शुरू की थी यात्रा, तब वो मानी जाएगी कि वो उसका पहला क्षेत्र परिवर्तन पूरा हो। नहीं, जैसा और उनको इसमें ऐसा भी हो सकता है ना, इन बिटवीन वो किसी और जैसे मनुष्य गति में था, बीच में बदल के कुछ और बन जाए हाँ, बनेगा वापस ना। आते आते। वही सब काउंट नहीं किए जाएंगे। वो तो अंकल जी परिवर्तन हो पहिए गई, की तरह घूमता रहेगा। गति हो गई, गति हो गई, ये क्षेत्र की बात हो रही। वो गतियों में हाँ नहीं, हाँ, मतलब इस क्षेत्र का परिवर्तन काल पूरा होने में हाँ, वो उसके नहीं, और भी उनको चेंजेस आ जाए कि वो मतलब गति चेंज हो जाए उसकी। और भाई साहब जैसा- जीव की बात चल रही है, वो जीव जहाँ पर पैदा हुआ है वहीं पर पूरा 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 क्षेत्र को पूरा जब जन्मे फिरे मरे फिर जन्मे, इससे जीव जीव जो हर जगह क्षेत्र को टच करता हुआ आएगा पुनः उसमें भी आ जाएगा, तब एक क्षेत्र बराबर होगा। जैसा हाँ, उनको विजन हो रहा है ना, हाँ, वो मैं जो समझ रहा हूँ, आपने जो बोला ना एडजेसेंट, हाँ, ये कह रहे हैं कि वो जीव कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है, मतलब बजाय एडजेसेंट के, जैसे जो स्पेस है। हाँ, 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 जाएगा ही जाएगा सर, उसमें कोई वही ये थोड़ा ही है कि बगल वाली क्षेत्र में हमें से पैदा हुआ, वो कहीं हाँ, भी जा सकता होगा। कहीं भी जा सकता है, यस, मगर कहने का तात्पर्य है कोई क्षेत्र छूटेगा नहीं बिना टच हुए, बस 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 यही बात है। पूरा क्षेत्र टच करेगा वो, मतलब कहने का ये है इनका, देखो इसमें मैं हर क्षेत्र को टच कर लेगा और तब उस जगह पे जहाँ हुआ था काउंट किया था तब में आ जाएगा, तब की बात, इनका मतलब ये है। हाँ, बिल्कुल सही। ये मैं एक बार आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ, छोटा सा ही है। जिसका शरीर आकाश के सबसे कम प्रदेशों पर स्थित है, ऐसा एक सूक्ष्म निगोद लब्ध अपर्याप्तक जीव लोक के 8 मध्य प्रदेशों को अपने शरीर के मध्य में करके उत्पन्न हुआ, मतलब एक जगह बता दी हुआ, और क्षुद्र भाव ग्रहण कर काल तक जीकर मर गया, मतलब छोटे सी उसमें। पश्चात वही जीव पुनः उसी अवगाहना से, यानी उतनी ही साइज में, वहां दूसरी बार उत्पन्न हुआ, तीसरी बार उत्पन्न हुआ, चौथी बार उत्पन्न हुआ। इस प्रकार घनांगुल के असंख्यात में भाग में आकाश के जितने प्रदेश हों उतनी बार वहां उत्पन्न हुआ। उन्हें उसने आकाश का एक एक प्रदेश बढ़ाकर सब लोग को अपना जन्म क्षेत्र बनाया। बिल्कुल इस प्रकार यह सब मिलकर एक क्षेत्र परिवर्तन होता है। कहा भी है कि सब लोग क्षेत्र में ऐसा एक प्रदेश नहीं है जहां यह अवगाहना के साथ क्रम से नहीं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार इस जीव ने क्षेत्र संसार में अनेक बार परिभ्रमण किया। बिल्कुल सही है। मतलब एक परिवर्तन लेने में वो कोई सी भी योनि में जन्म हो सकता है। हाँ बिल्कुल, बीच में तो हो गई। हाँ, बहुत सारे भी हो सकते हैं, कोई सी भी, बहुत सारी योनियां हो सकती हैं उसमें, होंगी। हाँ, लेकिन गति में भी जा सकता है, तिरंज गति में भी जा सकता है, मनुष्य गति में, मगर आके वही सारी गतियां हो जाएं इसमें। जीव के सापेक्ष में कहा गया है, गतियों और जन्म लेने और उनकी सापेक्ष में, केवल जीव के सापेक्ष में कहा गया है, जीव के बारे में मान के। और अगर वो अपनी उसकी योनि अगर बीच में बदलती जा रही है तो फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पंच ये जो आपने काल बताया क्षेत्र का और सबका, देखो क्या सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस काल परिवर्तन में? अगर मान लो बीच में, देखो एक प्रश्न ये किसी का ये भी आ सकता है कि जब वो ये काल परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन आदि कर रहा था, इसी बीच में उसको एक पर्याय मिली जिसे मनुष्य पर्याय कहते हैं। उस पर्याय, अभी कल चक्र चल रहा है, मैंने उस मनुष्य पर्याय में आकर के ही और अपने जो इस तरह सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लिया, तो वहीं से कट गया, तो मेरा काल वहीं से कट गया, हिसाब किताब बदल गया, है ना। मैंने उस भ्रमणा को, उस काल परिवर्तन को, सब पूरे चक्र को तोड़ दिया ना। हाँ, कट गया वहीं से। तो जब तक नहीं तोड़ा तब तक आप भटकते रहे, घूमते रहे। वही तो कह रहे हैं, संसार में भटकते रहते हैं जब तक। अभी देखो आपके मन में कैसे भाव आया कि इस बीच में दूसरी गतियां भी तो ले सकता हूँ, लेता ही हूँ, लेकिन नहीं सुधरा तो फिर वहीं पहुंच जाता हूँ। मेरे ही तो काल परिवर्तन इसलिए पूरे हुए कि मैं वहीं जाके फिर जन्मा। सही बात। अब अगर इसे तोड़ने के लिए ही तो समय दर्शन प्राप्त करना है। हाँ, वो इसलिए तो बार बार कहते हैं ये भैया, ये क्षेत्र परिवर्तन, ये काल परिवर्तन, ये इनसे तुम कितने दिन तक जूझते रहोगे, कब निकलोगे इस चक्र से? सही बात, सही बात। अब समय आ गया है सारे चक्रों को तोड़ने की और उस सिद्ध चक्र को अपनाने का। तो अपना मत चूको चौहान वाली बात है, ये उत्तम पर्याय धारण करके अवश्य ही वो कर गुजारो
जो अनंत भवों में नहीं कर पाए। और ऐसा पौरुष मेरे अंदर है, ऐसी सारी शक्तियां मेरे अंदर आज और अभी इसी वक्त मौजूद हैं। किसका इंतजार करते हो? बस चिंतन शुरू करो, मेलोडी खाओ और खुद ही जान जाओ। मिथ्या दृष्टि के लिए अनलिमिटेड है और सभ्य दृष्टि के लिमिटेड है। जी ठीक है सर, तो मैं कुछ इसको स्पष्ट कर पाया आपको आज? मैं तो क्लियर हो गया। बहुत कुछ जी। बढ़िया भाई। तो अगर किसी के और प्रश्न रह गए तो कल अपन ले लेंगे, इससे संबंधित और भी जो होंगे। ठीक है ना सर? चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तुहे जपू दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। जय।